Hello student, welcome in a new session of the standard 8. Now I am going to explain lesson 1 तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं ये कविता एक प्रार्थना गीत है जिसे द बर्निंग ट्रेन मूवी में से लिया गया है। इसमें ईश्वर के प्रति बच्चे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि इस संसार में अगर कोई सर्वोपरि है तो वो केवल ईश्वर है। प्रस्तुत कविता इस प्रकार है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं। सो स्टूडेंट, ये पोएम आपको कैसी लगी? इस पिक्चर्स में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें ईश्वर से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके बदले में वो उन्हें सत सत नमन कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। आपके सामने पोएम की ये पंक्तियाँ हैं जिसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि पहली लाइन है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यहाँ पर बच्चे ईश्वर से ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ये ज़मीं, ये आसमां, सूरज, आकाश, चंद्रमा, इस पृथ्वी पर स्थित सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीज़ें केवल ईश्वर की हैं। आप मेहरबान हैं, आपने हम पर दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है, इसलिए आप बख्शिश कीजिए, हमें अपनी छत्र छाया में रखिए। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। इस पंक्ति में बच्चे ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी का आप पर अधिकार है और उन पर आपका अधिकार है। आप सभी के लिए हैं और सब आपके लिए हैं, इसलिए हे ईश्वर मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चे कह रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर या कोई वृक्ष, ये सभी इस धरती पर तभी आते हैं जब आपकी मर्जी होती है। मालिक वर्ड यहाँ पर ईश्वर के लिए उपयुक्त किया गया है।
अब बच्चे ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप ही की मर्जी है, आपकी इच्छा से ही हमारा इस संसार में आगमन हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं। जिस्म जा यानी ये काया, ये शरीर, कि हे ईश्वर रहमत, आपकी दया से, आपकी मर्जी से तो हम इस संसार में आए, किंतु आपकी दया से हमने ये शरीर पाया है जिससे हम मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इन दो लाइनों से बच्चे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर, इस संसार में हमारा आगमन हो गया है, हम संघर्ष करके अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ चले हैं, किंतु इस पथ में हमारे सामने कोई बाधा ना आए, इसलिए अपनी नज़र हम सभी पर सदैव बनाए रखना, और हम किस हाल में है, किस परिस्थिति में है, ये खबर हमेशा रखना। अगेन दे रिपीटेड, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। अब यहाँ पर बच्चे ईश्वर से ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में आने वाली दरेक हर विपत्ति को आप टाल सकते हैं। आप चाहें तो हमें बचा सकते हैं, आप चाहें तो हमें मार सकते हैं। ये केवल आपके हाथ में है, क्योंकि इस संसार में अगर हम आए हैं तो केवल आपकी मर्ज़ी से, आपके रहमो करम से हम इस संसार में अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार ही हम यहाँ पर रहेंगे, और आप ही चाहें तो हमारा विनाश भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब मनुष्य प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करता है, प्रकृति थोड़े वक्त बाद कहीं ना कहीं उसे उस दूसरे रूप में जवाब देती है। तो यहाँ पर बच्चे ये बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी को रखने वाले आप हैं और हम सभी को मारने वाले आप हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, कि हे ईश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आई है तो हमारे पास एकमात्र आपका आसरा है। हमारा मस्तक अगर कभी किसी के सामने झुकेगा तो वो केवल आपके सामने झुकेगा। इसलिए आज हम आपके आगे सर झुका कर के खड़े हैं कि हमारे जीवन में आई हुई इस परिस्थिति, इस विपरीत परिस्थिति को आप दूर करें। लास्ट की इम्पोर्टेंट लाइन में कहा गया है, वो सबसे बड़ी ताकत वाले। अब यहाँ पर ताकत वाले इस संसार में बच्चों ने कहा है कि ईश्वर, इस संसार में सबसे अधिक ताकत वाला अगर कोई है तो वो केवल आप है, क्योंकि आप ही ने संसार की रचना की है, आप ही इसके तारणहार है। और उसमें अगर विनाश और प्रलय की बाधा आती है तो वो केवल आप ही के द्वारा आएगी, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिसके हाथ में सब कुछ संभव और असंभव, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आप इस संसार में सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। अंतिम लाइन, तू चाहे तो हर आफत टाले। अब यहाँ पर बच्चे ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में आप सबसे अधिक ताकत वाले हैं। आपने इस संसार की रचना की है, तो इस संसार में आने वाली हर विपदा, हर विपरीत परिस्थिति, हर बुराई को, इस संसार में फैले हुए अंधेरे को आप अगर चाहें तो पल भर में दूर कर सकते हैं, और मनुष्य के सद्बुद्धि दे, मनुष्य को सही मार्ग दिखाएं। हम बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसीलिए अंत में ये कहें कि हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस संसार में हमारा आगमन आपकी मर्जी से हुआ है, अब हम पर अपनी रहमो करम बनाए रखना। ये शरीर आप ही का दिया हुआ है, हम किस हालत में हैं, किस हालात में हैं, इस पर आप अपनी सदैव दृष्टि बनाए रखना। आप चाहें तो हमें रखें और आप चाहें तो हमें मारें। इस संसार में अगर हमारा मस्तक किसी के आगे झुकेगा तो वो केवल आपके आगे, क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे अधिक ताकत वाले हैं, और हमारे जीवन में आने वाली हर एक विपदा, हर एक आपत्ति को केवल आप ही टाल सकते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हे, इस संसार में ईश्वर के प्रति अगर हम अपनी श्रद्धा भावना रखें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से दूर हो सकती है, और हम संघर्षपूर्ण जीवन को आसानी से पार कर सकते हैं। ये शब्दार्थ हैं इस पोएम के, जिसे आपको आपकी सेपरेट नोटबुक में राइट करने हैं। वहीं साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी राइट करने हैं।
जो इस तरह है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने जो भी सीखा उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे हिंदी की सेपरेट नोटबुक में। सबसे पहले आपको शब्दार्थ राइट करने हैं और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।